हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू टॉपिक्स कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ऑलरेडी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए हमने एक और जो सेशन है वो शुरू किया हुआ है। अगर आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9596736083 ओके, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी वेरी लो ऑफ कास्ट में। अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 238 प्लस एस्पेरेंट अभी तक पीडीएफ ले चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और हमने अपना पूरा 100% उसमें दिया है। बहरहाल, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का पार्ट पहला है। इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर बेस होंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की और भी हम वीडियो आपके लिए लेके आ जाएं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एमसीक्यू का तो हर एक एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू का काफ़ी रोल रहता है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि 85% एमसीक्यू का ही रोल रहता है हर एक एग्ज़ाम के पीछे, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू हल नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल, आइए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन सोशोलॉजी सोसाइटी रेफर टू दी। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है सोशोलॉजी में जो सोसाइटी होता है वो किसको रेफर करता है। ऑप्शन ए, मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक इन ग्रुप, पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, कॉन्ग्रेशन ऑफ पीपल विद लॉज एंड कस्टम्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप ये नहीं सोचना पता नहीं कहाँ से टफ क्वेश्चन लाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उनका जो नॉलेज है वो गेन करना होगा और बेसिक बेसिक पॉइंट याद रखने होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सोशोलॉजी में जो एक सोसाइटी का वर्ड है ये किसको रेफर करता है। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स एंड इंटरेक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है। आपको बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ जो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता जाऊँगा आपको वही वाला याद रखना है। तो इंशाल्लाह हम अपना 100% देंगे और आप भी अपना 100% देना, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको इतना ही याद रखना है, सोशोलॉजी में सोसाइटी क्या रेफर करती है, पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स साथ साथ में आप भी जवाब देते रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाए। और वीडियो के एंड पे अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आपने आज की इस वीडियो में से कितने टोटल सही क्वेश्चन किए। आज की वीडियो का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सोसाइटी इज़ द टोटल सोशल हेरिटेज ऑफ फोकवेज, मोर्स एंड इंट्रक्शंस ऑफ हैबिट्स, सेंटिमेंट्स एंड आइडियाज़। दिस इज़ अ डैश व्यू ऑफ सोसाइटी। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सोसाइटी इज़ द टोटल सोशल हेरिटेज है, यानी फोकवेज हुआ, मॉर्स, इंस्टीट्यूशंस हुए या हैबिट्स हुए, सेंटिमेंट्स हुए, उनके आइडियाज़ हुए। ठीक है, तो ये कौन से सोसाइटी में है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, कल्चरल, फंक्शनल या इनमें से कोई भी नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है, यानी स्ट्रक्चरल। ओके, आपको यही याद रखना होगा, इसका जो सही आंसर है स्ट्रक्चरल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, विच हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, दुर्खीम, गैडिंग्स, मैकलीवर या कोले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी जो थ्योरीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बहुत बहुत सारी जो बुक्स होती हैं सोशियोलॉजी के रिलेटेड, उन पे भी आपको पूछा जाएगा, यानी कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो ऑप्शन बी यानी गैडिंग्स इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया अगर हम फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी की बात करें तो ये किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, गैडिंग्स, कॉमेट्स एंड पर्सन्स, स्पेंसर।
तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी कोमट। अगर हम कोमट की बात करें तो आप सबको पता होगा फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगर हम किसी को मानते हैं तो वो ऑगस्ट कोमट ही है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशन। तो कौन सी सोसाइटी के यानी किन के द्वारा कहा गया कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। बस इसी तरह से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कौन से जो राइटर हैं या कौन से ये थ्योरी वगैरह के रिलेटेड बात करते हैं या कुछ भी है, बहरहाल किन के द्वारा ये बात कही गई, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशन, यानी जो समाज है ये एक वेब है, ठीक है। ये एक इस तरह का जाल है जो सोशल रिलेशन को गेन करता है। तो ये किनके द्वारा कहा गया है, कोले, मैक्लेवर, लिकॉक या पर्सन्स। ये सारे के सारे जो हैं ये सोशियोलॉजी के रिलेटेड थ्योरीज देते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मैक्लेवर इसका सही आंसर है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है, आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो 9596736083 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। वेरी लो ऑफ कास्ट में हमने ये पीडीएफ का जो सेशन है ये शुरू किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। और अगर हम बात करें कास्ट की तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने रखा है, क्योंकि हमारा यही एक ड्रीम है कि हर एक जो पुअर से पुअर एस्पिरेंट है वो भी इन पीडीएफ को परचेज़ करके अच्छे से अपना नॉलेज आगे बूस्ट कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द रिलेशन एक्साइटिंग बिटवीन अ टाइप राइटर एंड ए डेस्क कैन बी कॉल्ड मटीरियल, कल्चरल, फिजिकल या स्ट्रक्चरल। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी फिजिकल। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशनशिप बिटवीन फायर एंड स्मोक इज़ नॉट अ सोशल one, as the very relationship is not in any way determined by cooperation, mutual awareness, integration, social confusion। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी म्यूचुअल अवेयरनेस इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द गैडिंग्स सोसाइटी रिसेट ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, अल्ट्रुइज्म, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, फोकवेज एंड मोर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको ये इनकरेक्ट जो यहाँ पे दिए गए हैं नीचे, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। तो अभी अभी हमने इनमें से कुछ पढ़ा भी है। अगर हम बात करें गैडिंग्स स्ट्रक्चर, क्या इन्होंने स्ट्रक्चरल वेब ऑफ सोसाइटी दिया है, कोले सोसाइटी इन अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, पर्सन्स फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी, कोले वी फीलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जीकेएसएसबी अमूमन पूछती है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कोले के द्वारा क्या कहा गया है, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अभी अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया था, यही आपको याद रखना होगा। अगर आप अभी से भूल गए हैं देन आप फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए और अगर आप चाहते हैं जल्दी जल्दी तो 2x पे स्पीड रख दीजिए। बहरहाल मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ऑलरेडी मैं इसी तरह से पढ़ाऊँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको फील ना हो ये हमने स्पीड कौन सी रखी है, ठीक है। काफ़ी स्पीड में मैं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए अगर आप अभी तक भी ये क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट से एक क्वेश्चन पे जाइए और 2x की स्पीड रख के जल्दी जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। तो कोले के द्वारा ही कहा गया है कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे हमें शायद मिस्टेक होगी है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था और कोले के द्वारा ये नहीं कहा गया कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अगर हम फिर से इस रिपीटेड क्वेश्चन पे आएँ तो यहाँ पे अगर हम फिर से देख सकते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 5 में था सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैक्लेवर था। ओके, अब आपको याद रखना है मैक्लेवर के द्वारा कहा गया था, सॉरी फॉर दैट, आपको याद रखना होगा मैक्लेवर के द्वारा कहा गया था कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप मैक्लेवर। ओके, ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन 20 का गलत आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गैडिंग्स स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी इन्होंने दिया था, पर्सन्स ने फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी दिया था, कोले ने वी फीलिंग दिया था। तो ये ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, मैन इज़ ए सोशल एनिमल हु सेड दैट दिस। ठीक है, अब किन के द्वारा कहा गया था कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला। आप सबको पता होगा मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालते रहता हूँ ताकि आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो अब ये किन के द्वारा कहा गया है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो ऑप्शन सी एरिस्टोटल इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स। अब कौन सा जो है वो जो एक सिस्टम है रिलेशनशिप का सेल्स के दरमियान, सोसाइटी, ऑर्गेनिज्म, एग्रीगेशन या ग्रुप। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, हु हैज़ कंपेयर्ड सोसाइटी विद इन ऑर्गेनिज्म। अब किन के द्वारा जो सोसाइटी है वो कंपेयर किया गया है एक ऑर्गेनिज्म, डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्लेवर। ये सारे के सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्पेंसर यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, पैट्रियार्चल थ्योरी हैज़ बीन प्रोपोनेंटेड बाय। अब पैट्रियार्चल जो फैमिली ये सॉरी थ्योरी है वो किन के द्वारा प्रोपोनेंट की गई, टाइलर, हेनरी मैन, मॉर्गन, अरिस्टोटल। फ्रेंड्स, ये सोशियोलॉजी में वर्ड्स इसी तरह के आते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं ये, इसलिए आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आपने याद रखना होगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हेनरी मैन इसका सही आंसर रहने वाला है। अब आपको यही याद रखना होगा, पैट्रियार्चल थ्योरी, हेनरी मैन। ओके, इस तरह से आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी इंडिविजुअल मेड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। पैट्रियार्चल, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डिवाइन, ऑर्गन। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अकॉर्डिंग टू डैश द लाइफ ऑफ मैन वाज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। रूसियो, लोके, प्लेटो या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब आपके लिए होमवर्क है, ये किन के द्वारा कहा गया है। ओके, अगर कोई भी एस्पिरेंट कहीं से भी सर्च करके ये वाले इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता है, दैट मीन्स वो एस्पिरेंट बड़ी अच्छी से मेहनत कर रहा है और उसको एग्ज़ाम 100% क्रैक करना है और वो अपना 100% इसमें दे रहा है। ओके, आपके लिए इसमें होमवर्क यही है। और बहरहाल आज के 15 ही क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के भी क्वेश्चन इसी पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस पे व्हाट्सअप कर लीजिए और आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।